महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने भाग लिया था जो कि काफ़ी विचित्र किस्म की सिद्धियां और चमत्कारों से भरे पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण तो खुद ही भगवान नारायण हैं, लेकिन उनके अलावा और भी बहुत योद्धा थे, जैसे सहदेव। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाला है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में किसी और को बताएगा तो उसकी उसी दिन उसी क्षण तुरंत मृत्यु हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है भीमपुत्र बर्बरिक। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की माया ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। सिर कटने के बाद भी पूरा युद्ध देखते रहे, लेकिन खुद नहीं लड़ सके और आगे चलकर यही बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरे नंबर पर आता है संजय। महाभारत युद्ध में संजय वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। हम सभी जानते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय ने। संजय महाराज धृतराष्ट्र के पास बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से गीता और होने वाले युद्ध को पूर्णतया देखा था और आंखों देखा हाल महाराज को बताते थे। चौथे नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य का अंत करवाया था, जिससे कि महाभारत आगे चलता रहा और दुष्टों का अंत हुआ, जो कि बहुत ही जरूरी था और भगवान के अवतार का उद्देश्य भी पूरा करना था। 5वें नंबर पर आते हैं कर्ण। कर्ण को कौन नहीं जानता, दानवीर कर्ण। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करते, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। अर्जुन का अंत निश्चित होता। अर्जुन कर्ण के सामने वैसे तो कर्ण से बड़े धनुर्धर नहीं थे, लेकिन कर्ण दुष्टों के साथ था, पापियों के साथ था और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ थे, जो कि धर्म के रास्ते पर थे, जिसकी वजह से कर्ण का अंत हुआ। 6ठे नंबर पर आते हैं भीम। महाबली भीम, कुंती पुत्र भीम, कुंती वायु के पुत्र भीम। कुंती वायु के पुत्र थे भीम, अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से भी ज़्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का ही पुत्र बर्बरिक था। महाभारत से पहले भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध का अंत किया था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए महाभारत के युद्ध में भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर उसका लहू पिया था। 7वां नंबर आता है घटोत्कच का। घटोत्कच के पिता भीम थे। घटोत्कच की माता का नाम हिडिंबा था। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीमपुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। महाभारत में उसने अपना बलिदान देकर अर्जुन की जान बचाई थी। कर्ण के हाथों घटोत्कच का अंत हुआ था। 8वां नंबर आता है भीष्म पितामह का। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम बचपन में देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक थे, जिन्होंने एक श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लिया था। बचपन में ही बाल ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा था और आगे चलकर ये इसी नाम से विख्यात हुए। भीष्म पितामह युद्ध में एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके थे और भगवान श्री कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर किया था। 9वां नंबर आता है दुर्योधन का। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से
छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ भगवान श्री कृष्ण की वजह से वज्र नहीं हो पाया था और वो प्राकृतिक रूप में ही रह गया था। महाभारत के युद्ध में भीम ने उसकी जांघ पर वार करके उसके शरीर के 2 फाड़ कर दिए थे। 10वां नंबर आता है जरासंध का। जरासंध एक मायावी योद्धा था। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक देना। ऐसा करने पर भीम के द्वारा महाबली जरासंध का अंत हो सका था, अन्यथा असंभव था। जरा नाम की राक्षसी की वजह से उसका नाम जरासंध पड़ा था। 11वें नंबर पर आते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में ही रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं सीख पाए थे, जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में जब कौरवों द्वारा उनको चक्रव्यूह में घेर लिया गया तो वो चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वे कौरवों के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए। 12वें नंबर पर आते हैं बलराम। बलराम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। यदि वे महाभारत के युद्ध में शामिल होते तो सेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दरअसल बलराम का संबंध दोनों ही पक्षों से बड़ा ही घनिष्ठ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण पुत्र सांब को बंदी बना लिया था तो बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की धरती को हिलाकर चेताया था कि यदि समझौता नहीं किया गया तो इस नगरी को उखाड़कर फेंक दूंगा। 13वें नंबर पर आते हैं इरावन। यह सुनने में अजीब है कि युद्ध के लिए अर्जुन के बेटे इरावन की बलि दे दी गई थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, लेकिन इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से शादी की। न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। जब इरावन की मृत्यु हुई तो मोहिनी ने एक पत्नी की तरह से उनकी विदाई की और काफ़ी रोई बिलखी भी। यही इरावन आज आगे चलकर देश भर में किन्नरों के देवता कहे जाते हैं। मोहिनी रूप लेने के बाद भी वहाँ पर मौजूद तमाम विद्वानों को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये मोहिनी कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण हैं। 14वें नंबर पर आते हैं एकलव्य। एकलव्य का नाम तो सभी ने सुना होगा। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। इसका उल्लेख महाविष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को भी युद्ध करके निपटा दिया था, अन्यथा वह सिंहासन पर बैठता और कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा गया था। अपना अंगूठा दान में देने की वजह से एकलव्य पूरी दुनिया में विख्यात हुआ था। 15वें नंबर पर आता है शकुनी। शकुनी भी एक मायावी था। उसके पासे उसकी ही बातें माना किया करते थे। युद्ध में शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति भयंकर तरीके से माया का प्रयोग किया था। शकुनी की माया से अर्जुन की ओर हजारों तरह के हिंसक पशु दौड़ने लगे थे। आसमान से लोगों के गोले और पत्थर गिरने लगे थे। कई तरह के अस्त्र शस्त्र सभी दिशाओं से आने लगे थे और प्रहार करने लगे थे। अर्जुन इस माया जाल से कुछ समय के लिए तो घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके इनको काट दिया था। इसके अलावा भूरिश्रवा, सात्यकी, युयुत्सु, नरकासुर का पुत्र भगदत्त आदि कई योद्धा भी मायावी योद्धाओं की श्रेणी में थे।